हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कर रहे थे और जो भी आपके प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी। इस सीरीज में टोटल 14 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई आइकन पे मिल जाएगा, या हम इसी क्लास को जब समाप्त होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले पे ही दे देंगे, ठीक है। तो वहां से आप देख लीजिएगा। फिलहाल क्या हम आज क्लास को शुरू करते हैं। तो अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए यहाँ से पढ़ना। हम लोग इसके जस्ट पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 4 के टोटल 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके थे। आज क्लास में हम उससे आगे करेंगे। चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। ये रहा आपका बोर्ड पे क्वेश्चन। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 तक हम पिछले क्लास में कर चुके थे। इस क्लास से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 43 आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 43 बोल रहा है कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। क्या दिया गया है आपके क्वेश्चन में, शून्यांकों का योगफल दिया गया है और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है। मतलब शून्यांकों का योगफल यानी शून्यांक हम अल्फा बीटा मान लें तो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है आपका, ठीक है। ये दिया गया आपका, कितना दिया गया आपका 3, और गुणनफल इन्हीं शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया गया आपका, ये दिया गया आपका -10। आप लोग जानते हैं कि जब भी आपका शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो आप इस फॉर्मूला की मदद से क्या है, बहुपद लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला की मदद से क्या है, हम बहुपद को लिख सकते हैं। चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अर्थात यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 3 है, 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान इतना कहाँ है, -10 यहाँ पे है, ठीक है। इतना आगे सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, अगला सोल्व करने के बाद क्या होगा, एक्स का स्क्वायर -3x और ये आपको हो जाएगा प्लस माइनस माइनस माइनस। देखिए तो क्या कोई बहुपद आपका ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी नंबर सही हुआ, ठीक है। एक्स का स्क्वायर -3x और -10, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका होगा सी नंबर। ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए अगर उतारना चाहे तो उतार लीजिए। बस क्या है, इस फॉर्मूला को याद रखेगा, फॉर्मूला क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहे थे, 44 बोल रहा है। 44 हमारा बोल रहा है कि समीकरण, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक मतलब डी का मान, विवेचक कहे या विवेककर कहे वही आपका है, ठीक है। विवेचक अर्थात डी का मान ही बोल रहा है, ठीक है। अर्थात डी का मान क्या होता है, b² -4ac, ठीक है। चलिए यानी आपको इसका वैल्यू निकालना है। आपको समीकरण क्या दिया गया, दे रखा है, समीकरण दे रखा है आपका 3√3x² प्लस 10x और प्लस √3 बराबर 0। ये आपका दिया गया है समीकरण, ठीक है। और आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, वो होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको हम इसलिए यहाँ लिख देते हैं कि क्या है, आप a b c का मान क्या है आप आसानी से पहचान पाए। देखिए यहाँ पे हमको निकालना है क्या, d का मान मतलब विवेचक निकालना है, विवेचक निकालना है, ठीक है। d का मान निकालना है, क्या होगा फॉर्मूला होता है हमारा b² -4ac। देखो b का मान कितना, हमारा b का मान क्या है -10 है, तो 10 का स्क्वायर, सही है, इतना -4 गुने ए का मान कितना दिया गया, यहाँ पे ए का मान कितना दिया गया, √3 3√3 दिया गया आपका ए का मान, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुना क्या होता है, ए होता है, मतलब एक्स स्क्वायर गुना क्या नाम है हमारा, यहाँ पे 3√3 है, तो इतना हो जाएगा गुने सी का मान जो अंतिमा होता है सी होता है, तो अंतिमा क्या है 3 आपको दिया गया है 3। चलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, 10 का स्क्वायर मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस 4 गुने 3 गुने और √3 गुने √3, तो 3 हो जाएगा हमारा इसका मान। फाइनली कितना हमारा हो गया 100 माइनस 4 12 और बरकन 24 बढ़ती है 36
फाइनली हमारा क्या आ गया, डी का मान, डी का मान आ गया 100 में से 36 घटाने कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 64। तो डी बराबर 64 क्या होगा, फाइनली क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा सी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर उतारना चाहते हैं इसको उतार लीजिए वीडियो करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण एक्स के एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। आप लोग जानते हैं क्या बोला है, मूल होना चाहिए, क्या मूल वास्तविक तथा असमान, तथा असमान। ये आपका किसी भी द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल और असमान मूल तभी मिलेगा जब आपका डी का मान यानी विविक्तर या विवेचक जिसको बोल लीजिए, उसका वैल्यू क्या हो, यानी डी का मान अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, बड़ा होना चाहिए 0 से, 0 से बड़ा रहेगा, तभी क्या होगा हमारा, क्या होगा उस द्विघात समीकरण का मूल जो होगा वास्तविक होगा और असमान होगा। अर्थात इसमें जो दिया क्या बोल रहा है कि इस समीकरण का मूल वास्तविक है तथा असमान है, अर्थात डी का मान इस समीकरण के लिए क्या है 0 से बड़ा है। तो इसके हिसाब से क्या हमको के का मान निकालना, चलिए निकालते हैं। आपका समीकरण क्या दिया गया है, वो दिया गया के एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। आप फाइन देखिए इसमें यहाँ पे देखिए, तो आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है हमारा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, चलिए इससे क्या है आपको ए बी सी पहचानने में आसानी होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या है ई वाला इसके निकालना है, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, इस द्विघात समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक है और असमान है, अर्थात इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। क्या हमको के का मान इसी का इस्तेमाल करके निकालना, चलिए निकालते हैं। तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ए का मान कितना दिया गया आपका, सॉरी बी पहले देना है, तो बी का मान कितना दिया गया आपका 4 दिया गया है, तो यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना दिया आपका, ए का मान आपका दिया के, गुने सी का मान कितना दिया आपका, सी का मान दिया गया आपका 1, तो 1 ये सिंबल चलेगा, ग्रेटर देन का सिंबल ही चलते रहेगा, बराबर का बड़ा का चिन्ह। 4 चौक 16 माइनस 4 के कितना ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा यहाँ पे 16 माइनस 4 के बराबर, इस चिन्ह को बराबर को दूसरे, इस चिन्ह के दूसरी ओर भेजेंगे, क्या होगा माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा, हो जाएगा ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन ही रहेगा, ग्रेटर देन और ये होगा 4 के हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है किसका मान, के का मान निकालना है, तो के का यहाँ एक के रह जाएगा और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, देखिए तो के का इधर क्या है गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और 4 भागा में जाएगा, यहाँ पे 4 चौक 16, अर्थात 4 बड़ा रहेगा के से। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, अर्थात इस समीकरण का मान जो होगा, मूल जो होगा वास्तविक होगा, असमान होगा। कब, जब के का मान यानी 4 से, सॉरी 4 जो होगा के के मान से, सॉरी के के मान से 4 बड़ा होगा। ठीक है, के के मान से 4 बड़ा होगा, यानी 4 बड़ा है के छोटा है इसमें। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, क्या होगा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सही आंसर होगा। इसमें क्या है के यानी 4 बड़ा है के से, यहाँ पे क्या है 4 बड़ा है के से दिख रहा होगा आपका, ध्यान दिए बड़ा सा में जो बड़ा होता है ना उसकी ओर क्या है मुंह खुला हुआ आता है, ये छोटा इसलिए लिखा रहे, अर्थात ये जिसके मुंह खुला है बड़ा है ये छोटा है। देखिए इसमें क्या बड़ा क्या है, बड़ा 4 है, इसमें ऑप्शन में देखे तो बड़ा क्या है, बड़ा 4 दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में सही होगा। ठीक है, चलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगर उतारना चाहें तो उतार लीजिए वीडियो करके, फिर क्या है अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, मिटा दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा होगा ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, देखिए तो ये बोल रहा है यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हों तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में से कौन सा होगा। क्या दिया गया आपका समीकरण दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस
4x और प्लस 3 क्या है, चलिए इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो क्या बोल रहा है कि निकालना किसका मान है, निकालना आपको 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निकालना है। चलिए क्या क्या आप लोग दिख रहा है, क्या है ये आपको बहुपद दिख रहा है, या इसको बराबर कर देंगे क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण आपको दिख जाएगा। आपको दिख रहा है इसमें, देखिए तो क्या आप लोग जानते हैं कि इसके अगर शून्यांकों का योगफल निकालने, क्या मतलब अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा माइनस बी बटे ए। आप लोग जानते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स का इसका यहाँ पे क्या है, बहुपद है, तो बहुपद है, इसको जीरो लेंगे तो शून्यांक बोलेगा, तो शून्यांक कैसे शून्यांक बोल रहा क्या है, जीरो बोल देंगे, ठीक है। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है आपका जनरल फॉर्म होता है बहुपद का। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बी बराबर क्या आपको दिख रहा है, बी बराबर यहाँ दिख रहा है कितना दिख रहा है, -4, क्या तो यहाँ पे माइनस फॉर्मूला से -4 आपका यहाँ पे आएगा। और आपका ए का मान कितना गया, यहाँ पे एक मान देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना होता है, ये आता है, इसमें देखिए कितना गुना है, एक गुना है, तो एक रहेगा नीचे में। चलिए फाइनली अल्फा प्लस बीटा का मान के देखिए कितना आ गया, इतना, यानी इतना का मान कितना रहेगा, माइनस माइनस प्लस मतलब 4 रहेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया आपका, 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, दोनों ओर 3 से गुना कर देते हैं, दोनों ओर 3 से गुना करने पर चलिए तो इधर भी 3 से गुना, इधर भी 3 से गुना, इधर 3 से गुना कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, हो जाएगा 4 गुने 3, मान कितना हो जाएगा, अल्फा 3 गुने अल्फा मतलब 3 अल्फा और 3 गुने बीटा मतलब 3 बीटा, 3 बीटा बराबर क्या चलती है 12। ठीक है, तो आपको यही पूछ रहा था इसका मान, 3 अल्फा और 3 बीटा का मान बोल रहा था, ठीक है। कितना है आपका आंसर 12, जहां अल्फा बीटा क्या है, इस बहुपद का शून्यंक है, ठीक है। आपको दिया गया था, दिया गया कि अल्फा बीटा क्या है, बहुपद का शून्यंक है, मूल है, मूल मतलब शून्यक कोई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 12 का मतलब ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, अर्थात 46 का ऑप्शन नंबर ए मतलब 12 सही आंसर होगा। अगर उतारना चाहें तो उतार लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये फॉर्मूला है शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बता दें इसको, हम बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यंक क्या होगा। क्या ये बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यंक मतलब 0 हो जाएगा। एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर माइनस इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, फाइनली एक्स के बराबर कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर में जाएगा रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स का मान प्लस माइनस रूट में हो जाएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या होगा, रूट 2 प्लस माइनस में मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी सही आंसर होगा। ये क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। अंडर रूट एगो प्लस में रहेगा, अंडर रूट 2 और एगो माइनस में अंडर रूट 2, ठीक है। चलिए एक्स का सेम मान, सेम मान क्या है, यहाँ पे क्या है रूट है ना, इसलिए क्या है प्लस माइनस ले लिए, ठीक है। चलिए आप लोग समझते हैं तो अब क्या हम अगले क्वेश्चन के बढ़े, ये उतार लिए, हाँ अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। बता दे इसको, हम बताते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसको हर एक के गुना करके चेक करने पड़ेगा किस समीकरण का घात 2 है। अगर जिस समीकरण घात 2 रहेगा वो द्विघात समीकरण है, और जिस समीकरण घात 2 नहीं रहेगा, मतलब घात मतलब क्या होता है, पावर, मैक्सिमम पावर, किसी भी समीकरण के जो मैक्सिमम पावर होगा, जो अधिकतम घात होगा, वो इस समीकरण में घात होगा। तो चेक करना पड़ेगा इसका क्या, देखिए तो द्विघात समीकरण नहीं ये बोल रहा है, देखिए साफ आपको दिख रहा है। तो अगर डी को सोल्व कीजिएगा तो इसमें क्या है, पावर 2 नहीं है, क्या पावर और बढ़ जाएगा। देखिए तो डी का सोल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर और बराबर 2 दिया है, क्या है इसको एक्स स्क्वायर बटा में, इसलिए क्या इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा पूरे समीकरण में। तो दोनों ओर इतना से गुना करने पर क्या हो जाएगा हमारा, इससे गुना होगा तो एक्स पे पावर 4 जाएगा और प्लस एक्स का स्क्वायर है, इसमें गुना होगा तो एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा फाइनली, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 2 गुने एक्स का स्क्वायर। फाइनली देखिए कितना आ गया, ये आ गया आपका
एक्स पावर 4 और ये आपका अगर प्लस में से 1 रहा, यहाँ का तो बच गया 2x का स्क्वायर बच गया, बराबर कितना का क्या होगा आपका ये x का पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। देखिए तो जो इस समीकरण पे मैक्सिमम घात कितना है, ये 4 आ गया, मतलब क्या है ये चतुर्थ घाती समीकरण बन गया, ये द्विघाती नहीं बना। हमको ये ढूंढना है क्या है, जो द्विघाती समीकरण नहीं है उसको देखना है। तुमको साफ पता चल गया क्या है, ये द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि क्या है इसका मैक्सिमम पावर कितना 4 है, मतलब ये चतुर्थ घाती समीकरण हो सकता है, द्विघाती नहीं। द्विघाती में क्या होता, उसका मैक्सिमम पावर सिर्फ 2 होता है, ठीक है, जो ये होता है। अगर इसको मिटा दें, अगर इसको सिर्फ मिटा दें तो क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा द्विघाती समीकरण, क्योंकि क्या है इसका देखिए मैक्सिमम पावर कितना है 2, यानी अधिकतम घात कितना है 2 है। फिलहाल कितना था ये हमारा x पावर 4 इतना था, ठीक है, इसलिए क्या है ये हमारा ये द्विघात समीकरण ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ बोल देंगे द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी ही क्या होगा सही आंसर है, क्योंकि साफ दिख गया, आपको चेक करने की जरूरत नहीं मानने पड़ा। ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दे, ठीक है, मिटा दे, चलिए मिटा दे। अगला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो, तो क्या बोल रहा है मूल समान है, आपका जो समीकरण दिया क्या दिया गया है, वो दिया गया है बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका समीकरण दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है मूल समान है, मूल समान है, इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी का जो वैल्यू होता है, डी का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, हमेशा 0 के बराबर रहेगा, तभी क्या है उस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, समान होगा, ठीक है, वास्तविक होगा और समान होगा। यहाँ बोल रहा है समान, ऐसा अतः क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac मान कितना है 0 है इस समीकरण के लिए। आप लोग जानते हैं कि समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो हमारा होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या होता है द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसके मदद से आप पता लगा लीजिएगा कि कौन एक स्थान में क्या लगेगा, बी के स्थान में क्या लगेगा। सिंपल क्या है, मूल बराबर क्या निकालना, हमको निकालना क्या है, हमको बोल रहा है क्या है, इसको लिखना पड़ेगा, इस पद को क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ही लिखना है बराबर 0, इसको लिखना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं बी स्क्वायर, देखिए तो बी स्क्वायर, बी का मान क्या होता है हमारा, जो एक्स के साथ गुना होता है हमारा बी रहता है, तो एक्स साथ यहाँ गुना क्या है ए आपको गुना है, मतलब क्या होता है हमारा ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 गुने ए, देखिए तो ए जो एक्स स्क्वायर से गुना होता है हमारा ए कहलाता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना आपका है बी डिवाइड, मतलब यहाँ पे बी क्या हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का मान। चलिए ए का मान क्या होगा बी हो गया, इतना गुने सी क्या, देखिए सी आपका जो अंतिम मान होता है सी कहलाता है, मतलब जो यहाँ पे लिख रहा है कि जो अंतिम मान रहता है क्या सी कहलाता है, मतलब देखिए अंतिम मान इसमें क्या है सी है, मतलब ये भी क्या होगा सी रहेगा बराबर 0, अर्थात ये कितना हो गया हमारा ए का स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, ये हमारा होगा, ठीक है। चलिए कोई ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका बी सी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक तरह का कोई ठीक सा क्वेश्चन दे दिया था, पर क्या है आसान है अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। चलिए उतार लिए, अगला बढ़े, अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है आपका, मिटा दे इसको, मिटा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यंक अल्फा बीटा हो, मतलब क्या है बहुपद इसका क्या है दो शून्यंक है, इसका एक नाम अल्फा ले लिया, एक मान बीटा ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। चलिए आपको सुनिए क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और क्या है प्लस 1, इतना दिया गया आपका समीकरण, ठीक है, इतना बराबर 0, और इसके शून्यंक मतलब शून्यंक का जो अल्फा बीटा है उसका यानी अल्फा और 1 बटे बीटा का मान निकालना है। क्या करेंगे सबसे पहले, तो पहले ऐसा करिए, इसको थोड़ा सा थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए। क्या आपको देखिए तो एलसीएम लीजिए, क्या होगा एलसीएम आपको हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा पे अल्फा एक बार में कट गया, बीटा मतलब बीटा ऊपर में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका बीटा एक बार कटिंग मतलब अल्फा ऊपर में हो जाएगा। देखिए तो क्या मिल गया आपको फाइनली, क्या मिला आपको, ये आपको मिल गया फाइनली, देखिए क्या मिल गया अल्फा बीटा, मतलब देखिए 4 गुने 5, 4 प्लस 5 लिखा हो तो 5 प्लस 4 लिख सकते हैं, 5 प्लस 4 मतलब बीटा प्लस अल्फा लिखा है, क्या है अल्फा प्लस बीटा भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में प्लस में कोई दिक्कत होगा नहीं, क्या है अल्फा प्लस बीटा भी इसको लिख सकते हैं, इतना बड़े क्या है नीचे में अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो आपको क्या है शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल, तो पहले इसको शून्यंकों का इसका योगफल है गुणनफल निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू रख देंगे, आपका इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं, चलिए यहाँ पे कैसे करते हैं निकालते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। आप लोग जानते हैं
कि द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इससे आपको ए बी सी पहचानने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसमें बी दिया गया, बी का इसका मान यहाँ कितना, बी का मान आपको दिख रहा है यहाँ कितना दिया गया, बी का मान, बी का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, तो देखिए एक्स से जो गुना होता है वही बी रहता है, तो एक्स के साथ यहाँ क्या गुना है, कुछ नहीं, तो -1 गुना है, क्या है माइनस, ये तो फॉर्मूला से आ गया। और बी का मान कितना है -1 बटे एक मान कितना हमारा एक है, तो यहाँ का मान एक मान क्या एक हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर जो गुना होता है ये रहता है, तो एक्स स्क्वायर से गुना यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, तो एक रहता है, एक का मान हो गया। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया आपका माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ गया। और तथा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है सी बटे होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला के अनुसार ही आगे बढ़ा है। ठीक है, मामला ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो देखिए, तो सी में इसमें क्या है आपका निकालना, क्या है अल्फा इंटू बीटा निकालना है। सी क्या है इसमें, देखिए तो सी क्या है, एक आपका है, एक मान इसमें क्या है, एक का मान आपको दिख रहा है, क्या है एक मान आपको एक दिख रहा है, मतलब एक हो जाएगा यहाँ पे। फाइनली ये भी क्या होगा, इसका मान भी क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा भी कितना आ गया, एक ही आ गया। अर्थात अब क्या है, अब क्या है, अब इसी वैल्यू में क्या है, इन सब का वैल्यू रख दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दी, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दी, मतलब कितना अल्फा प्लस बीटा कितना 1 है, और अल्फा प्लस बीटा 1 है, और अल्फा इंटू बीटा भी क्या है 1 है, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा। अर्थात जो 1 प्लस 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा की जो वैल्यू आप निकालें, इतना क्या करिए, वो हमारा कितना आ गया, एक आ गया। अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, एक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना बराबर कितना आया आपका, ए आया। ठीक है, चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार दीजिए अगर उतारना चाहें तो, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दीजिए इसको, हम मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए मिटाते पहले इसको, मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर 0 हो और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 हो, मतलब क्या है दोनों समीकरणों के लिए x का मान क्या है, सेम है, क्या है 1 है, का मूल हो तो ए बी का मान क्या होगा, मतलब ए गुने बी का मान क्या होगा। चलिए निकालते फिर क्या है, आपको इन दोनों समीकरणों के में x का मान 1 रखने पे क्या है, जो ए और बी का वैल्यू आएगा उसको क्या है अंतिम में मल्टीप्लाई करना है, तभी ए बी का मान निकलेगा। चलिए करते हैं। हमको x के बराबर दिया गया 1 दिया है। ठीक है, पहला समीकरण दिया आपका x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 दिया। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया क्या दिया आपका, वो दिया है बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स मान क्या है, 1 रखना है पहले हमको, तो 1 रखना है, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बराबर 0। फाइनली देखिए कितना आ गया हमारा, ये आ गया 1 और इसका वैल्यू भी 1 ही आएगा, प्लस ए बराबर 0। ठीक है, फाइनली क्या होगा हमारा 1 1 2 प्लस ए बराबर क्या है 0। हमको ए का मान निकालना, ए का मान निकाल के आएंगे, ये 2 है बराबर किधर जाएगा माइनस में जाएगा, क्योंकि इधर देखिए प्लस में आ पा रहा है, देखो माइनस में जाएगा। फाइनली क्या देखो हमारा यहाँ -2 आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर कितना क्या होगा -2। उसी प्रकार से क्या है बी का मान निकाल लेते हैं हम, तो बी एक्स का मान कितना लेना हमको, दोनों के लिए क्या है मान सेम ही है, इसका मान क्या है हमको एक ही लेना है दोनों समीकरण के लिए। तो ए का स्क्वायर प्लस बी गुने एक्स के मान पे 1 और इतना बराबर 0, बी गुने एक गुने क्या बी ए रहेगा आपका, क्योंकि एक का स्क्वायर 1 और एक गुने बी की जगह तो बी ए रहेगा आपका, प्लस बी गुने एक बी ए रहेगा आपका 3 बराबर 0। फाइनली देखिए कितना आ गया आपका, ए आपका आ गया 2b प्लस 3 बराबर 0। सही है, 2b बराबर कितना आ गया, इधर प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, -3 हो गया, यहाँ पे आ गया। अब b का मान कितना आपका आ गया, फाइनली b का मान आ गया, इधर देखिए b दो के साथ क्या गुना में, इधर भागा में आ जाएगा 2, तो -3 तो यहीं रहेगा और 2 इधर ही जाएगा, तो इधर गुना था, इधर भागा में आ गया 2। फाइनली b का मान इतना आ गया। निकालना क्या है, अब हमको आता फाइनल में निकालना, क्या निकालना है a गुने b निकालना, मतलब ए बी निकालना। ठीक, यानी ए बी निकालना है, क्या देगा ए मतलब ए का मान कितना आपको दिया गया, ए का मान आपको दिया गया है -2 और बी का मान कितना आपका दिया है, बी का मान दिया गया है इतना बटे 2, 2 से 2 समाप्त हुआ, माइनस माइनस प्लस, अर्थात प्लस में 3 आ गया। ठीक है, अर्थात जो ए बी का मान आया है वो कितना आया है, ए बी का जो मान आया कितना है आपका, वो आया है प्लस में 3। ऑप्शन नंबर को ऑप्शन नंबर प्लस में 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर चाहें तो वीडियो रोक कर उतार दीजिए। ठीक है,
चलिए वीडियो करके इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लिए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। मिटा दे इसको, मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका चाहिए दिया गया है यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए गुने एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान हो। मूल समान मतलब क्या बोल रहा है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो क्या निकालना पड़ेगा आपका, निकालना है a प्लस सी का क्या होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं, 1 मिनट रुकिए तो। ठीक है, दिख रहा है सबको सही। सही, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अब क्वेश्चन तो पढ़ चुके क्या है कि b माइनस सी गुने एक्स का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए गुने एक्स और प्लस ए माइनस बी का बराबर 0 के मूल समान है। कौन, तो a प्लस सी का मान बोल रहा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पता नहीं ऑप्शन में कैसे आ गया, ये ऑप्शन में था ना, इसमें चाहिए ऑप्शन वाला में, ऑब्जेक्टिव वाला में आ गया, तो चलिए बनाते हैं इसको। फिर भी क्या दिया गया आपको, समीकरण जो दिया गया है b माइनस सी का x का स्क्वायर दिया गया है इतना, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, b माइनस सी का x का स्क्वायर प्लस क्या अगला दिया गया, अगला दिया गया आपका c माइनस a का x प्लस a माइनस b का इतना बराबर 0। क्या बोल रहा है, मूल बराबर हो, मूल बराबर हो, मूल बराबर हो अर्थात मतलब क्या है, अगर एक एक्स का मान अल्फा होगा तो दूसरा भी एक्स का मान क्या है, अल्फा ही रहेगा। मतलब क्या है, इसका मूल बराबर हो तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान बोल सकते क्या है, वो अल्फा, दूसरा भी क्या होगा, अल्फा ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, क्या रहा है, मूल बराबर है। मतलब दोनों एक्स का मान कितना बराबर होगा, एगो 5 तो एगो 5 होगा, दूसरा भी 5 होगा। ठीक है, चलिए तो मतलब इस तरह बोल सकते हैं कि एगो मान ले वो क्या है, वो मतलब इस तरह बोल सकते हैं कि अल्फा अगर मान ले तो दूसरा हम बीटा मान लेंगे। अब बोल रहा है क्या, मूल बराबर मतलब क्या है, बीटा बराबर क्या है हमारा अल्फा ही होगा, बीटा बराबर जो होगा क्या है हमारा अल्फा ही होगा, क्योंकि क्या है दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए, अल्फा का भी बीटा का वैल्यू क्या है बराबर होना ही चाहिए। मतलब क्या है, ये बीटा बराबर क्या है हमारा अल्फा ही हो जाएगा। ये ऐसे बोल सकते हैं कि एगो अल्फा होगा दूसरा भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, ये हमारा मूल होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मूल बराबर इसलिए बोला था, इसी जानकारी का इस्तेमाल करना है। मूल बराबर मतलब क्या है, जो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। नहीं अल्फा का मान अगर 5 है, अल्फा का मान अगर 5 है तो बीटा का मान भी क्या है 5 ही होगा, मतलब अल्फा के बराबर ही होगा। ठीक है, अल्फा के बराबर ही होगा। ठीक है, ये हमारा मूल बराबर के मतलब हो रहा है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अल्फा बीटा कहाँ है, दो सुनिएगा आपका यहाँ जहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो इसमें क्या है, पहले निकालना चाहते हैं अल्फा प्लस बीटा, पहले निकालिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा। आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, शून्यांकों का योगफल। बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। इस फॉर्मूला क्या है, आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ते हैं इसके, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा अल्फा प्लस बीटा है, तो ये हमारा जाएगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखिए क्या है, माइनस बी। इस समीकरण में आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो हमारा होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये होता है क्या होता है हमारा, एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है, सामान्य रूप होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, देखे तो यहाँ पे b का स्थान क्या दिख रहा है आपको, b के स्थान पे दिख रहा है कितना दिख रहा है, देखिए x का गुना होता है b आता है, मतलब यहाँ पे x का गुना कितना इतना है, मतलब ये हमारे क्या b हो जाएगा। अर्थात क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का फॉर्मूला से बी का मान कितना हमारा हो जाएगा, सी माइनस ए आपको हो जाएगा बी का मान। ठीक है, बटे ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए ए का जो एक्स स्क्वायर करता है वही हमारा क्या है ए रहता है, मतलब देखिए तो इसमें एक्स का स्क्वायर क्या है आपका दिया गया इतना है, मतलब ये हमारा ए का मान होगा, मतलब b माइनस सी क्या होगा आपका ए का मान होगा। ठीक है, ये आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बोल रहा है क्या, बोल रहा है दोनों मूल बराबर, मतलब क्या है अल्फा बराबर जो होगा वैल्यू वही क्या है बीटा का वैल्यू बराबर, मतलब अल्फा बीटा दोनों क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि क्या होगा बराबर वैल्यू है, यानी अल्फा प्लस बीटा जब क्या अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है दोनों वैल्यू बराबर होगा। बोल रहा है क्या मूल बराबर है, तो मतलब दोनों वैल्यू बराबर होगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस सी इतना बटे बी माइनस सी इतना। ठीक है, अब इसको क्या है, क्या अगला स्टेप में क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा मतलब क्या है 2 अल्फा हो जाएगा इतना बराबर क्या होगा आपका इधर माइनस
सी इतना और यहाँ पे होगा बी माइनस सी इतना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या अल्फा का मान निकालते हैं। अल्फा मान कितना हो जाएगा, देखिए अल्फा इधर क्या है, दो अल्फा का गुना टाइप का लिखा हुआ है, तो दो इधर बराबर करके क्या आएगा, अगर दो इधर बराबर इधर आएगा क्या गुना आ जाएगा, इधर गुना में बराबर इधर का भागा आ जाएगा, क्या आएगा हमारा माइनस सी इतना और बटे इधर तक दो गुना में से इधर तक भागा आ जाएगा, तो दो भागा में आ गया और बी माइनस सी रहेगा इतना। ठीक है, चलिए अब क्या हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा कहानी यहाँ से आगे बढ़ेगा। ऐसा करते हैं, हमको इस क्वेश्चन करने के लिए क्या था और ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए क्या है हमको इसको भी मिटाना पड़ेगा और आपका जो है अभी फिलहाल क्या है क्वेश्चन को हम हटाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, फिलहाल जरूरत पड़ेगा हटा देंगे। ठीक है, फिलहाल इतनी जरूरत पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, एक अल्फा पे बीटा का वैल्यू यहाँ तक अल्फा का मान निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम इतना मान निकाल लिया, आप इस वैल्यू का क्या हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल अब निकालते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सी बटे ए होता है। ठीक है, मतलब शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे ए होता है। चलिए इस फॉर्मूला से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लगाते हैं अल्फा इंटू बीटा, अर्थात यहाँ देखिए तो अल्फा सी का मान क्या है, देखिए सी का मान यहाँ पे हो जाएगा ए में हो जाएगा हमारा। सी का मान देखिए तो यहाँ क्या दिख रहा है आपका ए माइनस बी, क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस बी आपका हो जाएगा सी का मान। ए का मान कितना आपको दिख रहा है, ए का मान जो एक्स स्क्वायर का गुना है, जो एक्स स्क्वायर का गुना क्या है बी माइनस सी, मतलब बी माइनस सी का हमारा ए का मान हो जाएगा बी माइनस सी। चलिए अल्लाह को पता है क्या दोनों क्या है, दोनों जो सुने को बराबर है, मतलब मूल बराबर, मतलब अल्फा ही अल्फा बराबर है, अल्फा बीटा दोनों क्या है बराबर है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा सब क्या है हम अल्फा लिख सकते हैं, तो अल्फा लिख देंगे, यानी अल्फा इंटू अल्फा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का मान क्या है मूल बराबर है, मतलब क्या है दोनों वैल्यू क्या है बराबर रहेगा, एक एक्स का मान 5 तो दूसरा भी एक्स का मान क्या है 5 ही रहेगा, तो एक मान अल्फा दूसरा बीटा भी क्या होगा अल्फा के बराबर रहेगा। ठीक है, तो अल्फा ठीक है इसलिए बराबर कर दिए। इतना बराबर क्या होगा आपका ए माइनस बी बटे बी माइनस सी। ठीक है, चलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो अल्फा इंटू अल्फा मतलब क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर यहाँ पर जाएगा, स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी और ये आपका हो जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, इतना आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ दिख रहा है अल्फा का स्क्वायर, यहाँ देखिए तो अब अल्फा के स्क्वायर मतलब क्या है आपका जो अल्फा का वैल्यू लाए क्या है इस वैल्यू को रख दीजिए। अब इसको आप समीकरण एक, अब चाहें तो इसका समीकरण क्या है एक मान लीजिए, क्या है समीकरण इसको एक मान लीजिए। अब क्या लिखेंगे इस समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या लिख सकते हैं हम अल्फा वैल्यू लिख सकते हैं, अल्फा वैल्यू कितना आपका इतना है, माना माइनस सी माइनस ए इतना और बटे 2 गुने बी माइनस सी, और ये पूरे पे क्या होगा होल का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा का मान यहाँ रखे, अल्फा का मान हम यहाँ रख दिए और जो स्क्वायर था स्क्वायर ऊपर में रबे करेगा। ठीक है, इतना बराबर क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या हमको इस क्वेश्चन को हम क्या थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, ताकि क्या है जगह हमको मिले, ये हटा दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या हमारा स्टेप आगे बढ़ता है, इसको थोड़ा सा क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा क्या है स्टेप आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इधर से अगला स्टेप क्या समझेगा, अगला स्टेप यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा देखिए अगला स्टेप क्या देखिए अगला स्टेप हमारा जाएगा इसका स्क्वायर। देखिए तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस में होगा, माइनस में प्लस में होगा तो प्लस होगा, प्लस क्या होगा सी माइनस ए का स्क्वायर, तो सी माइनस ए का स्क्वायर इतना बटे नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका बी माइनस सी पे स्क्वायर, बी माइनस सी पे होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या है स्क्वायर को हम खत्म किए। ठीक है, चलिए इतना बराबर कितना चल रहा है आपका, इतना बराबर ए माइनस बी और इधर क्या चल रहा है आपका, ये चल रहा है आपका बी माइनस सी। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप करते हैं, क्या करते हैं हम सिंपल इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये हमारा जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और गुना तो रवे था, गुना रवे करेगा यहाँ पे बी माइनस सी का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं हम, बी माइनस सी गुने बी माइनस सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है ये हम किसी भी अगर कोई भी अगर 4 का स्क्वायर है इसका मतलब क्या है कि 4 गुना 4 लिख सकते हैं, मतलब अगर जिस पे स्क्वायर है उसको हम 2 बार गुना कर सकते हैं, तो हम 2 बार गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना बराबर ए माइनस बी बटे बी माइनस सी। ठीक है, अब अगला स्टेप करते हैं। ठीक है, हमारा अगला स्टेप क्या जाएगा देखिए तो ये हो जाएगा सी माइनस ए का स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर और बराबर क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इस वाले जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये भागा में दिख रहा है, इसको हम बराबर को उधर भेजते हैं, क्या उधर जाकर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि हम पूरे इस वाले भाग को क्या बराबर को उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस बी तो इधर रहे करेगा इधर और बटा में बी माइनस सी तो रहेगा इधर ही, इसको मतलब गुना भागा में था उधर जाएगा गुना हो जाएगा, इधर क्या है गुना हो जाएगा पूरी तरह से पूरा क्या है गुना हो जाएगा, तो 4
गुने बी माइनस सी, और कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, चलिए फाइनली बी माइनस सी एगो समाप्त हो गया। फाइनली कितना मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा हमारा सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या मिल गया आपका, ये मिल गया आपका 4 गुने, ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी, और ये आपका हो जाएगा वहां पे बी माइनस सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और दिख रहा होगा क्या है, आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं यार, आप लोग जानते क्या जानते हैं यार, चलिए थोड़ा सा इसको गुणा करते हैं फिर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, एक अच्छा में इसी रहने देते हैं, सी ए का स्क्वायर और इधर क्या इधर गुणा कर देते हैं, 4 गुने क्या इधर कितना हो जाएगा, ए गुने बी मतलब इधर हो जाएगा ए बी, और ए गुने सी मतलब माइनस ए सी, फिर माइनस बी गुने बी मतलब माइनस में बी का स्क्वायर, और माइनस बी गुने माइनस सी यानी माइनस माइनस प्लस बी सी। चल इतना हो गया। अब क्या है, इसको देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा वहां पे, मतलब क्या है, ये जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला हमारा होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्या है, इस फॉर्मूला का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, चलिए इस्तेमाल करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर में क्या होगा हमें बी का स्क्वायर, नहीं प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला से बी का स्क्वायर हमारा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 गुने ए बी मतलब ए गुने सी हो जाएगा, मतलब ए सी लिख सकते हैं इसको, ए सी लिखिए या क्या है सी ए लिखिए, कोई फर्क पड़ना है नहीं, क्या है वही बात रहेगा, गुना में है ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, सी ए लिखिए या ए सी लिखिए, क्या बात बराबर है गुना में है तो। ठीक है, चलिए तो क्या ए सी इतना बराबर, इसको भी गुना कर दीजिए, क्या है 4 ए बी हो गया हमारा, 4 ए बी हमारा इतना हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा हमारा माइनस 4 ए सी, और ये हमारा हो जाएगा माइनस 4 गुना हो जाएगा तो माइनस 4 बी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा प्लस 4 बी सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए तो इसको हम थोड़ा इस तरह से लिख सकते क्या, सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए सी, और बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4 ए बी रहने देते हैं माइनस 4 ए सी, और इसको क्या देखे तुम, क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2 का बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए अगर इसका आप माइनस 2 बी का होल स्क्वायर का तो अगर तोड़िएगा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और बी का मतलब सॉरी माइनस माइनस प्लस है 2 का स्क्वायर मतलब 4, और बी का स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना वैल्यू आ गया, इतना वैल्यू आ गया आपका, इसलिए क्या हम इस लिए क्योंकि मास में इसलिए के लिए क्या इसे हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मास में लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ इतना और प्लस 4 बी सी। ठीक है, इतना आपको लिखा गया यहाँ पे। अब क्या थोड़ा इसको हम क्या है थोड़ा अरेंज करके रीअरेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, तो रीअरेंज करके जब लिखेंगे क्या होगा हमारा, ये देखिए आपका हो जाएगा आपका सी का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, क्या देखिए पहले ऐसा सी बी है ना, सी बी है तो लिख सकते हैं इस तरह से सी बी ए, और ये आपका हो जाएगा, अरे कैसे बी कैसे यहाँ पे आ गया, वो माफ कीजिएगा, देखिए ए का स्क्वायर यहाँ पे ना सी माइनस ए का स्क्वायर मतलब क्या है सी का स्क्वायर प्लस यहाँ से बी का स्क्वायर मिस्टेक हुआ ना, क्या होगा आपका बी बराबर यहाँ कितना ए है ना, तो क्या यहाँ पे ए का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर। ठीक है, अब सही है, तो सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ac, 2ac बिल्कुल सही है, आप बराबर में तो ये बिल्कुल सही है हमारा। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, क्या हमारा सजाक थोड़ा लिखते हैं, दोबारा सजाक लिखते हैं, या क्या है पहले क्या है एक ऐसे बार बढ़ते हैं, ऐसे करते हैं, इन सब को बराबर के इधर ले आते हैं, तो हमारा जाएगा ये अगला स्टेप हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ac, और क्या है इस सारे पदों को बराबर इधर ले आते हैं, इधर प्लस में तो माइनस 4ab, ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, आप देखा है यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एसी है ना, एसी वाला कोई पद है क्या, एसी वाला पद रहेगा तो उसको आगे पहले आगे करेंगे। देखो एसी वाला आपको पद दिख रहा है मतलब क्या है, पहले इसको हम आगे कर लेते हैं, ये मास में क्या प्लस में आ जाएगा प्लस 4ac आपको, ठीक है इतना, फिर ये जाएगा हमारा इधर प्लस में जाएगा मास में तो माइनस 4ab हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा हो जाएगा इधर मास में जाएगा प्लस में हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा प्लस अंदर रूट रहेगा माइनस 2b का, ये मास नहीं उधर बराबर के जाएगा तो प्लस में होगा। ठीक है, बराबर के हम सबको इधर ले आए हैं। ठीक है,
तो 2b का स्क्वायर प्लस, इधर प्लस में है तो इधर क्या होगा, इधर माइनस में आ जाएगा, तो -4bc। अब बराबर क्या होगा, सब बराबर को हम इधर ले आए, मतलब क्या बराबर को इधर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 0 बचा है, इतना। अब क्या है, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिखते हैं, मतलब क्या थोड़ा सा लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए तो a का स्क्वायर प्लस, देखिए तो क्या है, b का स्क्वायर कहां गया, ये वाला b रहा, तो -2b का स्क्वायर, ठीक है, इतना प्लस, ये आपको c देख रहा है, c का स्क्वायर लिख रहे हैं, c का स्क्वायर इतना प्लस, अब लिखते हैं क्या हम, -4ab, क्या है, -4ab, फिर हमारा हो जाएगा -4bc, फिर जो अंतिम बचा हुआ क्या बचा है, आप देखिए तो ये 4ac में से ये क्या है आपका, तो प्लस में क्या है 2ac, यहाँ पे घट जाएगा, 4ac में 2ac घटेगा ना, 2ac बचेगा, कोई भी क्या है प्लस में बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2ac बचेगा, इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्या आपको ये देखो कुछ रूप में दिख रहा है क्या, आप ध्यान से देखिए क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि a का जो आप इधर लिखते हैं, चलिए आप इधर इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, ये एक सर्व समीकरण बन रहा है, मतलब क्या फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला। आप लोग जानते हैं a का नहीं, x का स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हमारा होता है कि x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc, तो प्लस, अरे यार ए बी कहाँ गया, हम जेड चल रहा है तो क्या आएगा, 2xy प्लस 2y और प्लस 2xz, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए तो ये फॉर्मूला दिख रहा है, a का स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ पे x का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पे -2b का स्क्वायर, ठीक है, इतना, प्लस z का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या है, c का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, चलिए प्लस 2ab प्लस 2xy, यहाँ पे है, देखिए तो यहाँ पे प्लस 2ay, वहां पे 2 प्लस 2xy था, यहाँ पे क्या है -4ay, कैसे हो गया, देखिए तो यहाँ पे 2 गुने x स्थान क्या, देखिए x स्थान पे क्या है, a आपका दिया, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे a हो जाएगा, इतना गुने b के स्थान क्या दिया गया आपका, मतलब सॉरी y के स्थान देखिए क्या दिया गया, ये दिया गया -2ab, तो -2ab, फाइनल देखिए कितना होगा आपका, 2 दूनी 4, देखिए माइनस में यहाँ, तो -4ab, देखिए -4ab आ गया, -4ab आ गया यहीं पे, ठीक है, चलिए ये हमारा फाइनल हो गया इतना, बराबर क्या हमारा अगला देखिए प्लस 2yz, क्या है 2yz लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए तो 2 गुने बाइक मान कितना दिख रहा है आपको, बाइक मान दिख रहा है, देखिए कितना यहाँ पे बाइक मान दिख रहा है, बाइक यहाँ बीचा वाला मतलब कितना दिख रहा है आपका, -2b, -2b इतना गुने बाई जेड, जेड कितना दिख रहा है आपको, जेड दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक, जेड सी हो जाएगा यहाँ पे, फाइनली देखिए कितना आ गया, 2 दूनी 4 माइनस में, तो -4bc, -4bc, देखिए तो -4bc दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। अब क्या है अगला स्टेप, ये जो बचा हो उसको चेक वेरीफाई कर ले, ठीक है, वेरीफाई करते हैं, अगला वेरीफाई कर लेते हैं, हमारा क्या है 2xz लिखा हुआ, ठीक है, तो 2 गुने x मान देखिए कितना है, x का मान कितना है, x मान देखिए कितना दिख रहा है आपको, a स्क्वायर दिख रहा है, क्या हमारा हो जाएगा, मतलब a का हो जाएगा, ठीक है, x मान कितना हमारा है, a हो जाएगा, क्योंकि a का मान दिख रहा है, ठीक है, चलिए यहाँ का a दिख रहा है आपको, x स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर दिख रहा है, मतलब क्या x स्थान पे कितना a आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो x स्थान पे a गुने जेड का स्थान कितना दिख रहा है आपका, जेड का स्थान देखिए कितना दिख रहा है आपका, जेड का स्थान आपको दिख रहा है कितना, देखिए सी दिख रहा है यहाँ पे, मतलब सी, माने देखिए कितना गया 2ac, देखिए इसलिए क्या है आपको 2ac इसमें रहा है, ना ही माइनस में क्या है, देखिए प्लस में है ना, इसलिए क्या है देखिए इसमें 2ac रहेगा पर क्या है प्लस में रहेगा, देखिए बिल्कुल आ गया, मतलब हमारा जो 2xz है आपका दिख रहा है यहाँ पे, वही गुना के देखिए आपका ये आ गया 2ac, अर्थात ये जो पूरा जो फॉर्मूला दिख रहा है क्या है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है वो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पूरा यहाँ से यहाँ दिख रहा है, ठीक है, पूरा ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, चलिए अब जब इतना बराबर ये पूरा इतना बराबर इतना है, तो हम इतना जब और इतना बड़ा फॉर्मूला होता है हमारा इतना, क्या हम इस पूरे के बराबर कितना हम इतना लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं, लास्ट में क्या है इसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला लिख दिया हम, फॉर्मूला लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करने के बाद क्या होगा हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, x का सम का देखिए क्या है, x का सम हमें क्या दिख रहा है आपको, x का सम का दिख रहा है a दिख रहा है, ठीक है, तो हमें कितना हो जाएगा a हो जाएगा, देखिए x के स्थान पे इतना प्लस बाई के स्थान क्या दिख रहा है आपको, बाई के स्थान देखिए कितना दिख रहा है आपको, देखिए बाई यहाँ पे स्क्वायर है, बाई का स्थान कितना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको -2b, तो हो जाएगा हमारा -2b हो जाएगा बाई के स्थान पे, प्लस जेड, जेड कितना दिख रहा है आपको, जेड का स्क्वायर मतलब जेड का स्थान क्या दिख रहा है आपका, जेड का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर, मतलब जेड का स्थान कितना दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है, अर्थात यहाँ क्या देगा सी का सी हो जाएगा,
इतना का होल स्क्वायर, इतना बराबर क्या होगा आपका 0 होगा। क्योंकि देखिए इतना बराबर 0 चल रहा था ने, क्या है इतना बराबर 0 मतलब क्या, इतना बराबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। मतलब इतना बड़ा बदली का है, ये आपको वेरीफाई करवा दिए कि यही आपको लिखा हुआ है इस रूप में। और इतना बड़ा फॉर्मूला होता है हमारा ये, मतलब क्या है इतना बराबर भी हम क्या है इस फॉर्मूला की मदद से हम ये लिख सकते हैं, लिख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसका काम, ठीक है। तो ये क्या अगला स्टेप हो जाएगा, मुंह बड़ा बड़ा गया यार, खाने क्या जाएगा देखिए। तो ए देखिए प्लस माइनस, तो माइनस 2b और प्लस सी, और क्या देखिए तो इतना का होल स्क्वायर रह करेगा यहाँ पे, इतना बराबर 0, ठीक है। अब देखिए a माइनस 2b प्लस सी बराबर, अब क्या देखिए तो ये स्क्वायर जो है इसको क्या बराबर को उधर भेज दिए, तो अंदर रूट क्या होगा, अदर में अंदर रूट हो जाएगा, 0 पे अंदर रूट पड़ेगा, क्या है इसका मामला, क्या 0 है उसका वैल्यू होगा, क्या होगा इसका वैल्यू, क्या है 0 ही रहेगा, वैल्यू क्या है 0 ही रहेगा इसका वैल्यू, जोड़ा गया। निकालना हमको क्या है, निकालना हमको a और c का मान निकालना, ठीक है। तो सिंपल a प्लस सी को इधर देते हैं, माइनस 2b जो दिख रहा है तो क्या बराबर को उधर भेजते हैं, इधर माइनस 2b है, अब बराबर को उधर क्या होगा, साइंस होगा मतलब माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस में 2b हो जाएगा, क्या होगा इधर जाके प्लस में 2 हो गया, इधर माइनस 2b बराबर के बाद हो जाके प्लस में 2b, यानी AC बराबर कितना है 2b। ये तो हमारा आंसर बोल रहा था, क्या बोल रहा था देखिए तो पहले तो क्या है, आप लोग वीडियो के आराम से इसको पहले उतार ले, ठीक है, फिर हम बताते हैं कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, चेक कर लेते हैं। ए प्लस सी का मान कितना आया है, ए प्लस सी का मान कितना आया है 2b आया है, तो चेक करते हैं उसका वैल्यू क्या है आपका, बता लिया इसको, चेक करें कितना हमारा AC प्लस ए प्लस सी कितना आया 2b आया। अब चेक करते हैं कौन सा वैल्यू आपका आया, 52 नंबर था ने, 52 नंबर क्या है AC, ए कहना 2b आया, 2b आया ना, अरे यार रुक जा, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या है हमारा 2b आया ना, इधर लिखते थे क्या है, यहाँ लिख देते क्या आया हमारा, ए प्लस सी का जो आंसर जो हमारा है क्या आया, हमारा आंसर जो आया है वो आया है a प्लस सी का मान कितना है आपका, ये आपका आया 2b, 2b ये आपका आंसर आया, ठीक है। चलिए अब क्या हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर नहीं मिटाएंगे तो क्या है हमको वो क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे लिखा होता है, इसलिए क्या नहीं दिखेगा, इसलिए क्या पहले मिटाते इसको, ठीक है, मिटा दे इसको, समझिए कैसे बनाने हैं। हालांकि ये तो आपका ऑब्जेक्टिव में देने लायक क्वेश्चन है नहीं, ये क्या पूरी तरह से लॉन्ग टाइप का बना है, वो भी इतना कॉन्सेप्ट लगेला के बाद आगे पीछे करला के बाद, इसलिए क्या है ये आपका ऑब्जेक्टिव में खैर नहीं रहेगा, पर दे दिया है, पर यार क्या करें, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं, चलिए मिटाते हैं। अगर इतना मिटाएंगे तो क्या है आपको दिखने लगेगा क्वेश्चन। क्या देखिए अब दिख रहा है आपको, तो 52 का कितना आया था आंसर में, कितना आया देखिए, तो आंसर में आया था a प्लस सी में कितना आया 2b आया था, देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन 50 का, और ऑप्शन नंबर सी मतलब 2b आंसर आएगा, क्या a प्लस सी का मान कितना आएगा 2b आएगा, ठीक है। चलिए ये उम्मीद करते हैं 50 नंबर का समझ में आया होगा, अभी इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ये तो अधूरा अधूरा है, ठीक है। तो 50 था कि 52 था यार, 52 था ना, चलिए 52 है, 52 का ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। a प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा 2b आएगा, अगर ये आपका समीकरण रहा तो, द्विघात समीकरण रहा तो, बाप रे प्रूव करने वाला नहीं लग गया था ना, फीलिंग आ गया था, ऑब्जेक्टिव में तो फीलिंग ही नहीं था उसमें बनाने वक्त एकदम हालत खराब था चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है आपका, ये 52 हो गया आपका, और या किसका बी आंसर है, 2b हो गया, सी नंबर आंसर। एक 53 नंबर क्वेश्चन बोल क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल का गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद है, क्या बोल रहा है, इसमें एक बहुपद है उसका गुणन यानी शून्यांकों का यानी मूलों का योगफल दिया गया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, और गुणनफल दिया मतलब क्या है अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, मतलब क्या दिया गया आपका एक द्विघात बहुपद का क्या दिया गया आपका शून्यांकों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा दिया कितना दिया आपका, ये दिया गया आपका 2 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया आपका, यानी मूलों का गुणनफल कितना दिया गया, गुणनफल आपको दिया गया देखिए कितना है -15 दिया गया है, तो -15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन खींच देते हैं ताकि क्या है हम लिखते लेते उधर न चल जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी बहुपद का शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहे तो हम बहुपद कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला की मदद से, किस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रहा एक्स का स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए क्या हम उस बहुपद को लिखते हैं, चलिए लिखते हैं एक्स का स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना दिया 2 दिया गया, तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा मान कितना दिया गया -15 देगा, तो -15 हमारा इसका मान हो जाएगा। चलिए तो आगे सोल्व कर लेते हैं। क्या होता है आगे सोल्व करने के बाद x का स्क्वायर कितना होगा हमारा -2x और प्लस -15, यानी जिस बहुपद का अल्फा प्लस बीटा 2 दिया गया था और अल्फा इंटू बीटा -15 दिया गया था, वो बहुपद क्या होगा आपका x स्क्वायर -2x -15 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा देखिए, तो ऑप्शन नंबर को है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही आंसर होगा। उतारना चाहे तो उतार लीजिए इसको। ठीक है, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा कि यदि द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर -4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 के समान मूल है, मतलब क्या है जो आपको दिया गया ये द्विघात समीकरण उसका क्या है मूल समान है, मतलब क्या है d का मान बराबर 0 है, मतलब d का मान जो है b स्क्वायर -4ac जो होता है उसका मान क्या है 0 होगा, तभी तो मूल समान होगा। चलिए मूल समान दिया गया है तो a का मान निकालने बोला। ठीक है, चलिए आप लोग जानते क्या है मूल समान दिया गया, समान मूल। तो समान मूल तो किसी भी द्विघात समीकरण का समान मूल होने के लिए जरूरी है उसका जो d का मान है मतलब b स्क्वायर -4ac का जो मान है वो क्या है हमेशा 0 के बराबर हो, तभी ये क्या होगा उसके मूल क्या होंगे समान होंगे। ठीक है, समान मूल वाले होंगे। ठीक है, चलिए और हमको क्या है उस द्विघात समीकरण को दिया गया, क्या दिया गया आपका ax का स्क्वायर -4ax प्लस 2a और प्लस 1। ठीक है, चलिए इतना बराबर क्या होगा आपका, इतना बराबर आपको दिया गया है +1 बराबर 0। ठीक है, इतना दिया गया है, अर्थात आपको जानते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है एक द्विघात समीकरण का, होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इससे क्या होगा आपको a b c का मान चूज करने में आसानी होगा, मानने में आसानी होगा। ठीक है, पहचानने में आसानी होगा। चलिए आसान मानते हैं। क्या बोल रहा है कि समान मूल वाले इस द्विघात समीकरण का जो मूल क्या है वो समान है, अर्थात क्या इस वाले चीज को संतुष्ट करेगा पूरी तरह से। क्या होगा कि बी स्क्वायर का जो मान होगा -4ac के क्या हो ये वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर होगा। चलिए बराबर करके वैल्यू a का निकाल लेते हैं। अब क्या बोला बी का स्क्वायर मतलब क्या देखें क्या है बी का स्क्वायर इसमें क्या है देखिए, तो जो x के साथ गुना होता है क्या हमें बी का लाता है। देखिए x के साथ इसमें क्या गुना है -4a गुना है, क्या हो गया हमारा -4a आपका क्या हो गया ये आपका हो गया आपका b का मान हो गया, तो b का स्क्वायर होगा -4 गुने एक मान कितना दिया गया आपका एक मान दिया गया आपका एक मान कितना दिया जो x स्क्वायर के साथ रहता है x स्क्वायर का गुणा रहता है क्या हमारा a कहलाता है। इसमें x स्क्वायर गुना क्या है a है तो हमारा a रहेगा, ये रह गया। चलिए गुना c का मान मतलब bx के बाद जो इतना रहता है वो क्या कहलाता है c का पद कहलाता है, मतलब क्या है हमारा जो ये दिख रहा है क्या ये इतना हो गया क्या हमारा c पद हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2a प्लस a क्या होगा आपका c पद होगा, क्या होगा आपका ये फाइनल हो गया 2a प्लस 1 बराबर क्या होगा इधर बराबर 0 है तो बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मास में प्लस मतलब 416a का स्क्वायर माइनस क्या आपका ये हो जाएगा -4a और गुणे में कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस 1 बराबर 0। अगला स्टेप करते हैं, क्या हो जाएगा 16a का स्क्वायर माइनस 4a गुने 2a कितना होगा 4 दूनी 8 8a का स्क्वायर और 4a गुने प्लस में 1 होगा 4a गुने 1 कितना होगा तो होगा प्लस में 4a हो जाएगा। चलिए इतना बराबर 0 पहले कितना दिखा जाएगा ये मान हो जाएगा 16a स्क्वायर में -8a स्क्वायर खत्म हो गया कितना बचेगा 8 स्क्वायर से बचेगा 8a स्क्वायर बचेगा क्योंकि 16 में तो 8 घट गया 16 8 बचा इसमें इतना प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4a बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है क्या आपको a दोनों कॉमन दिख रहा है। ठीक है, और 4 भी कॉमन दिख रहा है, क्या करेंगे हम 4a को कॉमन ले लीजिए तो 4a को हम कॉमन ले लेते हैं। फाइनली कितना बचेगा यहाँ बचेगा 2a बच गया और ये आपका बच गया यहाँ पे 4a पूरा कॉमन ले लेते हैं क्या यहाँ सिर्फ इतना बचा इतना बराबर 0। पहले क्या हमको a का मान निकालना है क्या है 4a बराबर कितना हो जाएगा देखिए तो इधर 0 है इधर देखिए दिख रहा है 2a प्लस में क्या इधर गुना 4 एक साथ गुना में क्या इधर जाएगा क्या होगा भागा में हो जाएगा आपका ये क्या होगा आपका फाइनली क्या सारे सबके सब गुने में आपको दिख रहा है क्या है ये इसके 4 गुना a है इतना गुना इतना मतलब क्या है देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुने a अंडर कितना आपका है 2a प्लस 1 इतना बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी तो गुना में है ना ये भी गुना में है। अब फाइनली क्या देखो तो आपका निकालना किसका है a का मान निकालना है नहीं कर सकते क्या है अगले स्टेप करते हैं।
4a बराबर कितना आपका हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा इधर गुना में इधर भागा में हो जाएगा, तो 2a + 1 भागा में आ गया। आप लोग जानते हैं कि जीरो में किसी से भागा दीजिएगा क्या मामला क्या है, जीरो ही हो जाएगा, परिणाम क्या आएगा आपका, जीरो ही आएगा। अर्थात 4a बराबर कितना आ गया आपका, क्या जीरो आ गया। अर्थात a का मान क्या था, देखिए 4 से क्या है, एक गुना में है, तो इधर 4 गुना में इधर भागा में आएगा, क्या होगा 0/4। फाइनली इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। अतः जो a का वैल्यू आ गया कितना आ गया आपका, a का वैल्यू कितना आ गया, जीरो ही आया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए नंबर सही होगा। ठीक है, एक मान कितना आएगा, ए का मान जो आएगा आपका क्या होगा, जीरो आएगा। ठीक है, एक मान जीरो, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए क्या होगा सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ए का मान कितना आया आपका, ए का मान आया आपका है जीरो। ठीक है, चलिए तो सर इसमें स्केच भर ले क्या, ये टाइम हो ही गया नहीं, तो चलिए क्लास खत्म कर देते हैं, 55 मिनट हो गया, 1 घंटा क्लास होता है। तो इसमें क्या है, 52 वाला क्वेश्चन जो है नहीं, आप टाइम टेन लीजिए। ठीक है, अगर उतारना चाहे तो पहले उसको उतार लीजिए। चलिए उतार लीजिए, इसको उतार लिए, आगे बढ़ जाए, हम बढ़ जाए आगे नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो करके इसको क्या है उतार लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या थे, 54 हो पाया ना, कितना लगभग कितना, वो बहुत कम क्वेश्चन हुआ ना, फिर 10 मार्क क्वेश्चन हो पाया। बीच बीच में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कुछ क्या है मतलब वो लॉन्ग कट नहीं हो जाता, लॉन्ग बीच मतलब दीर्घ उत्तर ये क्वेश्चन टाइप का रहता है, और आता है पॉजिटिव में आ जाता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 52 था, ये क्या है, ये पूरा लगता है 3 या 4 नंबर में आएगा अगर आएगा क्वेश्चन तो, लेकिन क्या है इसमें देखिए क्या है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है देखिए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए क्या है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है, तो ये आया ये क्वेश्चन है, इसलिए क्या है इसको ये सब क्वेश्चन देना क्या देता है, ये सब क्वेश्चन टाइम बर्बाद करने लेता है कि यार लोग मतलब बनाने लग जाए तो टाइम उसका बर्बाद हो जाएगा। जहाँ 10 क्वेश्चन सोल्व करेगा वहाँ क्या है एक एक क्वेश्चन में लटका रहेगा पूरी तरह से बनाने के चक्कर में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन से बचिएगा, जब ऑब्जेक्टिव में आए ना ऐसे क्वेश्चन तो उससे बचिएगा, बचने की कोशिश कीजिएगा, जो आसानी से बन जाए, जो 1 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन बन जाए ऑब्जेक्टिव वाला उसमें टाइम लीजिएगा, जो 1 मिनट लग रहा है कि 1 मिनट ज्यादा लग रहा है उसमें क्या है छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको जानबूझ के फंसाने के लिए ही क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आज क्लास क्या है समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास हमें आगे भी लेने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, आपको अगर प्रीवियस क्लास देखना था वो क्या यहाँ पे है, प्लेलिस्ट का उसका वीडियो का क्लास का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे चैनल का सब्सक्राइब का आइकन भी मिल जाएगा, वहाँ क्लिक आइकन पे क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन।